मैजिकल रिवर एंड डोंकी। गांव में दिनेश नाम के एक आदमी के पास एक गधा था। दिनेश उस गधे से सारा काम करवाता था, लेकिन उसे खाने पीने के लिए कम दिया करता था। दिनेश को जानवरों के प्रति बिल्कुल भी दया नहीं थी। बेचारा उसका गधा भी इस वजह से परेशान था। एक दिन वो सोचता है, अरे मेरा मालिक कितना निर्दयी है। मुझसे भारी भारी काम दिन भर करवाता है और खाने को बस थोड़ा सा ही देता है। मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ इनसे। किसी दिन मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। गधा खाने के लिए कितना भी भीख मांगे, दिनेश उसे थोड़ा सा ही देता था और उस पर दिन भर चिल्लाते ही रहता था। एक बार की बात है, दिनेश किसी काम से शहर जाता है। तब गधा घर में अकेला रहता है और वो सोचता है, चलो आज एक दिन तो आराम से रहने को मिला है। मालिक नहीं है तो जरा घूम कर आ जाता हूँ। ऐसा सोचकर गधा जंगल में घूमने के लिए जाता है। घूमते घूमते उसे प्यास लग जाती है। तब वो पास ही के नदी में पानी पीने जाता है। नदी में एक छोटी सी मछली उसे जाल में फंसी हुई दिखाई देती है। वो मछली मदद के लिए पुकार रही थी। अरे कोई तो मुझे बचाओ, मुझे इस जाल से बाहर निकालो, मेरी मदद करो। उसकी पुकार सुनकर गधा उस मछली को जाल से बाहर निकालता है और मछली से कहता है, अरे मछली, तुम इस तरह कैसे जाल में फंस गई? मुझे पता है कि किसी के कैद में रहने से कैसे लगता है। ये इंसान बड़े ही निर्दयी होते हैं। आज अगर मैं यहाँ नहीं आता तो इंसान तुम्हें काट कर खा जाते। अब तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो फिर से जाल में फंस जाओगी। अरे गधे, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, पर तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम बहुत ही दुखी हो। क्या हुआ बताओ मुझे, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अरे तुम इतनी छोटी सी मछली और यहाँ गांव से दूर नदी में रहती हो, तुम क्या मेरी मदद कर पाओगी? चलो जाने दो, मुझे मेरी हालत पर छोड़ दो। अरे गधे, ये नदी जादुई है। ये जादुई नदी तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर देगी। अरे ऐसे कैसे? जादुई नदी होती तो तुम्हारी मदद नहीं करती क्या? तुम तो बस रहने ही दो। ऐसा कहकर गधा छोटी मछली के बातों को नजरअंदाज कर देता है और पानी पीने लगता है। तब छोटी मछली सोचती है, मालिक के जुल्म की वजह से गधे के दिमाग पर असर हुआ है, इसीलिए इसे मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है। अभी मैं इसे जादुई नदी का कमाल दिखाती हूँ। वो छोटी मछली गधे के लिए जादुई नदी से खाना मांगती है। तभी अचानक से ढेर सारा खाना गधे के सामने प्रकट हो जाता है। अचानक से सामने प्रकट हुए ढेर सारे खाने को देखकर गधा भी चकित हो जाता है। तब जाके उसे छोटी मछली पर विश्वास होता है। गधा बड़ी ही खुशी से वो सारा खाना खाकर संतुष्ट हो जाता है और छोटी मछली से वो कहता है, धन्यवाद छोटी मछली, आज कई दिनों के बाद मैंने पेट भरकर खाना खाया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब जब कभी तुम्हें भूख लग जाए ना, तो यहाँ आकर जादुई नदी से खाना मांग लेना। और हाँ, हम दोनों दोस्त बनकर कभी कभी बातें भी करते रहेंगे यहाँ पे, ठीक है ना? चलो अब मैं चलती हूँ, बाय बाय। ऐसा कहकर छोटी मछली वहां से चली जाती है। अब गधे का खाने का सवाल खत्म हो जाता है। अब जब कभी गधे को भूख लगती तो वो मालिक से कहने के बजाय जादुई नदी पर जाता और अपनी भूख मिटा लेता। गधे की कहानी। बहुत दिनों पहले एक गधा रहता था। उसकी आवाज सुनने में तो किसी को अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन उसे संगीत का बहुत ज्ञान था। वो गधा दिन भर धोबी के कपड़े धोता और शाम होते ही कद्दू के खेत में पेट भर के कद्दू खाता था। खेत में जाते वक्त एक दिन उसकी लोमड़ी से दोस्ती हो जाती है। एक दिन चांदनी रात थी। गधा लोमड़ी से कहता है, मुझे गाना गाने का मन कर रहा है। लोमड़ी डर जाती है। कहीं तुम गाने की तो नहीं सोच रहे? ऐसा मत करना, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। हम चोरी कर कर यहाँ कद्दू खा रहे हैं। अगर तुमने गाना शुरू कर दिया तो कोई तुम्हें सुन लेगा, और अगर किसान ने सुन लिया और वो जा गया तो हमारा काम तमाम कर देगा। वो हमारी ऐसी पिटाई करेगा कि बता नहीं सकते। क्यों मुसीबत बोल रहे हो? चुपचाप कद्दू खाओ और चलो यहाँ से। तुम्हारी आवाज में गाना गाकर कोई फायदा नहीं होगा, लोग हंसेंगे। और बस ये बात सुनते ही गधे को गुस्सा आ गया। भला मेरी आवाज में क्या कमी है?
क्या तुम्हें पता है मेरा गाना कहाँ कहाँ सुना जाता है और कितना सुरीला है? तुम तो जंगली जानवर हो, हमेशा खाना खाना, बस कुछ और तुमको मालूम है? अरे मेरी बात मानो, संगीत के बारे में तुम्हें बहुत ज्ञान होगा, मान लिया, लेकिन अभी गाना मत गाना, कृपया करके मत गाना। अच्छा, तुम्हें क्या मालूम है सुर और ताल के बारे में? लोमड़ी ने गधे से कहा। मुझे बहुत कुछ मालूम है। क्या तुम्हें पता है कितने तरह के सुर होते हैं? क्या तुम्हें पता है गाना कैसे गाया जाता है? क्या तुम्हें पता है? क्या तुम्हें पता है? बोल बोल के गधे ने न जाने कितना ज्ञान सुर के बारे में लोमड़ी को दे दिया। वो मानने को तैयार ही नहीं था। क्या अब तुम मेरा गाना सुनोगी? लोमड़ी सोच में पड़ गई। अब तो कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। ये गधा तो गाने पे ही तुला है। अगर इसने गाया तो किसान जाग जाएगा। ये सोचकर वो होशियारी से गधे से कहती है, मैं ना दूर जाकर खड़ी हो जाती हूँ, तुम गाना शुरू करो। अगर वो किसान जाग गया तो मैं चिल्लाकर तुम्हें बता दूंगी। अच्छा है, जाओ, मैं यही गाऊंगा। लोमड़ी खुश होकर वहां से भाग जाती है। गधा गाना शुरू करता है। वो जोर जोर से चिल्लाकर हैंक हैंक के गाना गा रहा था। रुक ही नहीं रहा था। किसान की नींद खुल गई और उसे समझ में आ गया कि रोज उसके खेत में घुसकर कद्दू कौन खा रहा था। उसको गधे को देखकर बहुत गुस्सा आया। इस नालायक गधे को आज मैं छोड़ूंगा नहीं। एक तो इसने मेरी नींद खराब कर दी, ऊपर से रोज आकर मेरे खेत से चोरी करता है। ये कहकर वो मोटी सी लकड़ी लाकर उस गधे की ऐसी पिटाई करता है कि बेचारे गधे की आवाज ही बंद हो जाती है। और उससे पिटाई खाकर वो तुरंत वहां से भाग निकलता है। हाय, कितना मारा मुझे उसने, मनहूस कहीं का। कोई मेरी कला को नहीं समझता, गाना ही तो गा रहा था मैं। हाय मेरा पैर, हाय मेरी कमर। ये सोचकर गधा बेचारा रोते रोते वापस आ रहा था। रास्ते में उसे लोमड़ी मिली। क्यों, क्या हुआ? किसान को तुम्हारा संगीत पसंद आया? ओहो, उसने तो बहुत सारे पुरस्कार दिए हैं। ये बोलकर लोमड़ी ने गधे का बहुत मजाक उड़ाया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमें लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।